प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए जीके के टॉप 50 क्वेश्चन फिर से इस वीडियो में लेकर उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। सबसे पहले दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को छोड़ना मत। तो देखते हैं, 1885 का जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, 1885 में ही हुआ था। स्टार्ट यहीं से हुआ था 1885 से। तो 1885 का जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था वो स्थान हुआ था बम्बई में हुआ था। अध्यक्ष इसके थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये 2 बार अध्यक्ष बने, एक 1885 में, एक 1892 में। ये सब डेट आप लोग याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा कितनी बार बन चुके हैं दोस्तों, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी 2 बार अध्यक्ष बने हैं, एक 1885 में, एक 1892 में। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था दोस्तों। और दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखा गया। तो जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा गया वो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर रखा गया दोस्तों। 1886 का जो कांग्रेस का अधिवेशन आता है दोस्तों, 1885 तो बम्बई में हुआ, 1886 का जो हुआ वो कलकत्ता में हुआ और इसमें अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। इसमें अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे और दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कब कब? एक 1886 में बने हैं, एक 1893 में बने हैं, एक 1906 में बने हैं। ये 3 बार दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष माने कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके हैं। 1887 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, 1887 वो मद्रास में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1888 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ ये स्थान इलाहाबाद में हुआ। इसके अध्यक्ष जो थे वो जॉर्ज यूले थे। ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे दोस्तों, जॉर्ज यूले। 1896 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ, 1896 का, ये स्थान कलकत्ता में हुआ और अध्यक्ष इसके थे रहीमतुल्ला सयानी। इस अधिवेशन 1896 का कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष यही रहे हैं। और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का पहली बार गायन किया गया। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का इसी अधिवेशन में सबसे पहले गायन किया गया है। तो 1905 का अब कांग्रेस अधिवेशन आता है। 1905 का जो कांग्रेस अधिवेशन है वो दोस्तों वाराणसी में हुआ था, बनारस। अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। अध्यक्ष उस समय 1905 के वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। वो स्वदेशी आंदोलन का समर्थन भी कर रहे थे। स्वदेशी आंदोलन का समर्थन भी 1905 कांग्रेस अधिवेशन में ही हुआ था। 1906 का कांग्रेस अधिवेशन ये कलकत्ता में हुआ। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। इस अधिवेशन में पहली बार दोस्तों, अभी आप लोगों ने डेट पढ़ा था 1906, दादा भाई 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे। तो वो अब 1906 इनका लास्ट था। तो इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। इसमें सबसे पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया इसी अधिवेशन में, 1906 के अधिवेशन में। 1907 का जो कांग्रेस अधिवेशन आया ये सूरत में हुआ दोस्तों, ये सूरत में हुआ। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया इस अधिवेशन में। अब 1911 का कांग्रेस अधिवेशन आता है। ये स्थान कलकत्ता में ही हुआ। अध्यक्ष विशन नारायण दर थे। इस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन का गान किया गया 1911। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि जन गण मन का पहली बार कहाँ पे गान किया गया? तो कलकत्ता में किया गया। और कब किया गया? तो 1911 में किया गया दोस्तों। तो अधिवेशन अगर पूछता है तो 1911 का कांग्रेस का अधिवेशन आप बताएंगे। 1916 का कांग्रेस अधिवेशन। 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन है वो स्थान कहाँ पे हुआ? लखनऊ में हुआ। अध्यक्ष थे अंबिक चरण मजूमदार थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग के बीच लखनऊ पैक्ट पृथक निर्वाचन स्वीकार किया गया और नरम दल और गरम दल एक हुए। इस अधिवेशन 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल दोनों एक साथ हो गए। 1917 का कांग्रेस अधिवेशन, ये 1917 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। तो एक ये भी क्वेश्चन बनते हैं कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो एनी बेसेंट है। 3 महिलाएं कांग्रेस के अध्यक्ष बनी हैं। 1917 में एनी बेसेंट बनी हैं, याद रखिए। 1917 में एनी बेसेंट बनी हैं। 1925 में सरोजिनी नायडू बनी है, प्रथम भारतीय महिला थी। 1933 में नलिनी सेन गुप्ता। ये 3 महिलाएं
कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है। सबसे पहले एनी बेसेंट, फिर सरोजिनी नायडू, फिर नलिनी सेन गुप्ता। 1919 का जो कांग्रेस अधिवेशन है, 1919 का जो कांग्रेस अधिवेशन है वो स्थान अमृतसर में हुआ। अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बने और 2 बार अध्यक्ष बने। कब कब? एक 1919 में बनते हैं, एक 1928 में बनते हैं। 2 बार ये अध्यक्ष बनते हैं। 1920 का कांग्रेस अधिवेशन, 1920 का जो कांग्रेस अधिवेशन है वो नागपुर में हुआ। अध्यक्ष वीर राघवाचारी बने और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित हुआ। और कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात की गई इसी अधिवेशन में। 1924 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ वो बेलगांव या कर्नाटक में हुआ। अध्यक्ष महात्मा गांधी मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं बस। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन, 1929 का कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में हुआ। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हो गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया इसी अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों। 1931 का कांग्रेस अधिवेशन आता है, फिर ये कराची में हुआ। इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल बनते हैं और इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन में गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। तो 1931 में ही इस अधिवेशन 1931 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था कराची में हुआ था। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने ये कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। 1936 का कांग्रेस अधिवेशन आता है। ये लखनऊ में संपन्न हुआ और अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। इस अधिवेशन में नेहरू ने कहा, मैं समाजवादी हूँ। 1936 के कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 1937 का फिर कांग्रेस अधिवेशन हुआ फैजपुर में। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही बनते हैं। पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ, था 1937 का अधिवेशन। 1938 का कांग्रेस अधिवेशन ये हरिपुरा गुजरात में है, वहाँ पे हुआ। अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। 1939 का जो कांग्रेस अधिवेशन है वो त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ। अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ही बनते हैं। और इस अधिवेशन में गांधी जी से विवाद होने के कारण सुभाष द्वारा त्याग पत्र दिया जाना था, राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। इसी अधिवेशन में थोड़ा सा विवाद हो गया था सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में। 1940 का कांग्रेस अधिवेशन आया, ये रामगढ़ में हुआ। अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष बने। ये सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1940 से 45 तक। तो सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले अबुल कलाम आज़ाद हैं दोस्तों। 1947 का कांग्रेस अधिवेशन, ये अध्यक्ष JB कृपलानी थे। 1947 के अध्यक्ष JB कृपलानी। बौद्ध धर्म, थोड़ा बौद्ध धर्म से पढ़ते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म के संस्थापक तो गौतम बुद्ध बने। चतुर्थ बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष कौन? अश्वघोष। महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आती थी? तो कौशल महाजनपद के अंतर्गत लुम्बिनी आती थी। महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या था? तो प्रजापति गौतमी उनकी सौतेली माता का नाम था। बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कालिक और तपासु थे, 2 अनुयायी। और बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद उन्होंने गृह त्याग किया था। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश, सभी वस्तुएं क्षरणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। ये महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। और किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई। कनिष्क कुषाण वंश का एक शासक था, ठीक है, तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन थे? वो बुद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न थे बौद्ध धर्म के। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? माया देवी था। बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? हाथी दांत के लिए प्रसिद्ध था बुद्ध काल में वाराणसी। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ, कब तथा किसकी अध्यक्षता में हुई? तो तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई।
251 ईस्वी में हुआ, मोगलीपुत्तिस्क की अध्यक्षता में हुआ। तो तीनों क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान बोध गया के नाम से जाना गया। जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे बोध गया कहा गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति के आयोजन का उद्देश्य बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभक्त होना, हीनयान और महायान। चतुर्थ बौद्ध संगीति का यही उद्देश्य था कि बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों में बांट दिया जाना चाहिए, एक हीनयान एक महायान में। बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले कहलाते थे कोहक। जो पत्थर का काम करते थे वो कोहक कहलाते थे। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था। गौतम बुद्ध के बेटे का नाम क्या था? तो राहुल था। बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संथागर शब्द का तात्पर्य राज्य संचालन के लिए गठित परिषद होता है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु का लुम्बिनी नामक स्थान है। और बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था दोस्तों, सारनाथ में। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। घर त्यागने की घटना कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासनकाल में हुआ तृतीय बौद्ध संगीति। एट्रोपा बेलाडोना। एट्रोपा बेलाडोना किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? तो पत्तियों से प्राप्त की जाती है दोस्तों। एफेड्रा। एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग है? एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है तना से। पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है लौंग में। पुष्प की सुखाई गई जो कलियां होती हैं उसे मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं, ऐसा है लौंग ऐसा। फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो पुष्पक्रम खाया जाता है। फूल गोभी में आप फूल को ही तो खाते हैं। हल्दी चूर्ण टर्मरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो शुष्क प्रकंद से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से प्राप्त होता है लौंग। किस फसल में एजोला एनाबीना जैव का उपयोग किया जाता है? चावल। चिलगोजा। चिलगोजा निम्नलिखित में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो पाइन। चिलगोजा पाइन प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल समीप है महाबलेश्वर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के समीप से है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है पायलट ऑफिसर। तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 50 क्वेश्चन। ज़्यादा ही होंगे दोस्तों क्वेश्चन टॉप 50 से। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग वीडियो में नए हैं तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।